चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कौन वैज्ञानिक बताए थे? कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। और गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या था? रेने डकांते। तो सबसे पहले ज्यामिति के बारे में बताए कौन थे? रेने डकांते बताए थे। इसमें क्या होता है बात समझिएगा थोड़ा सा। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्या होता है? क्षैतिज होता है और दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। बात थोड़ा समझिएगा पहले। आप ये याद है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को ये पता है ना? तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। और पूर्ण संख्या? हाँ, गिनती के संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो उसे कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या? हाँ, पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक से प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 शून्य से स्टार्ट करते हैं। और एकांक लाइन लेते हैं एक एक यूनिट के। तो एक लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे सर, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। इधर आते हैं तो क्या होता है? माइनस में। तो -1, -2, -3, -4। तो इसमें 2 गो पॉइंट आया हुआ है। एक पॉइंट है कि क्षैतिज किसे कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर किसे कहा जाता है? क्षैतिज बोलेंगे ऐसे समतल में जो रखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको क्षैतिज बोलेंगे। ऐसा ही एक लाइन और ड्रॉ करिए सर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? तो ए वाला लाइन समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? क्षैतिज को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्षैतिज रेखा के मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। अब बात थोड़ा समझिएगा आप। यहां पे भी ऊर्ध्वाधर लाइन भी हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? शून्य से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर में कितना? 1 2 3 4 5 6। नीचे भी जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। और ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे लंबिक रेखा, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये दोनों रेखा को जब लंब करेंगे, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ए वाला को क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ बोला है कि किसी तल में एक वस्तु या एक बिंदु को निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कोई भी बिंदु दर्शाना होगा कि आपका बिंदु वो कहाँ पे है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ये वाला क्षैतिज रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु हम बता दिए कि यहाँ पे बिंदु है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए पी पॉइंट है। तो ये पी पॉइंट कहाँ पे है, किस तल में है, यही सब बताना है। किस तल में है, किस अक्ष से कितना दूरी पर है। बात समझ में आया? और इसका दूरी पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी का कितना है, चाहे किसी और पॉइंट भी दे देगा, वहां से फिर इसका दूरी पूछेगा कितना है। तो यही बात समझना है। मतलब किसी भी वस्तु या कोई भी एक बिंदु को निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होता है और दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। तो ये समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज। और इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। तो इसको क्या करते हैं, बात थोड़ा समझिएगा। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इस तल को किरतीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल कहते हैं। अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो जब ये वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को जब लंबित करेंगे तो यहां से किस पॉइंट से गुजरेगा देखिएगा।
यही वाला लाइन था यहाँ पे 1 2 3 4, इधर आइए नीचे -1 -2 -3 -4। ये बात समझ में आ गया। तो इसको कौन सा रेखा बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। अब बोला है कोई भी वस्तु हो, एक वस्तु हो या एक बिंदु हो, उसको निर्धारण करने के लिए दो लंबित रेखाओं की आवश्यकता होगी, और एक रेखा क्षैतिज होता है और दूसरा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को जहां शून्य से स्टार्ट किए हैं, तो दोनों रेखा जहां प्रतिच्छेदित करती है वो कहां पे प्रतिच्छेदित करेगी? मूल बिंदु पर। कहां करेगी? तो प्रतिच्छेदित करती है, चाहे छेदती है, चाहे काटती है, कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे। तो ए वाला कौन सा बिंदु कहलाएगा? तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? और मूल बिंदु कितना होता है? 0 0। कितना होगा? पहले x को लिखा जाता है और बाद में क्या लिखा जाता है? तो यहाँ x का भी मान 0 है और y का भी मान क्या है? ये चीज क्लियर हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा सर कि मूल बिंदु कहाँ होगा? जो क्षैतिज रेखा होगा और ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटती है, चाहे प्रतिच्छेदित करती है, चाहे छेदती है, उसे कौन सा बिंदु कहा जाता है? और मूल बिंदु कितना होता है? कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ बाबू? पहले x का मान लिखाता है और बाद में। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एकदम ध्यान में रखिए, सब क्वेश्चन है जितना बात बोल रहे हैं। तो पहला लाइन क्लियर हो गया। अब मान लीजिए बोला कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु को निर्धारण करना है। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई बिंदु निर्धारण करिए कि ये बिंदु कहाँ पे है, इस बिंदु को बताना होगा। बोलेगा कि P बिंदु है, ऐसे ड्रॉ कर देगा, पॉइंट सब दे देगा, बोलेगा कि P बिंदु का मान बताइए कि x कितना है और y का मान कितना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। एक और बात समझिए, ए वाला जो लाइन होता है इसको x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको x से डिनोट कर दिए और x डैश माइनस वाले की तरफ x डैश और प्लस वाला को x मान लिए, इसको y बोल दिए और नीचे वाला को y। कोई दिक्कत? x अक्ष बोलते हैं इसको बाबू, y अक्ष। तो x अक्ष को एक और नाम है सर इसका कि x अक्ष को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। तो भुज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? x अक्ष को और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x अक्ष को क्या कहा जाता है और y अक्ष को। इंग्लिश में आप सीजा बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो x अक्ष को क्या बोलेंगे और y अक्ष को। यह चीज क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है बार बार कि x अक्ष को क्या कहा जाता है और y अक्ष को क्या कहा जाता है। चीज क्लियर हो गया। तो 3-4 बात बताएं। पहला बात बताएं सर कि मूल बिंदु कितना होता है, x अक्ष को क्या कहते हैं और y अक्ष को। परीक्षा में भुलाइएगा मत, भूज है मत लगा, बात समझिएगा। ऐसे सीधा है तन भूज हो गया, कोटि हो गया था, घरे कोठी रहता है खारा, याद रखिएगा। ऊपर वाला क्या बोलेंगे? y अलग को कोठी ना कोटि। क्या बोलेंगे? x को। क्लियर रहेगा ना? इसमें गड़बड़ाइएगा मत, जहां भी भुलाइए कोटि या भुज कैसे कहेंगे, याद रहे घरे में कोठी रहता है, खारा रहता है। तो y वाला का कोटि और x वाला को। बुझा गया? इसमें लफड़ा नहीं ना होगा। और मूल बिंदु क्या होता है? हो गया ना। अब मूल बिंदु क्या चीज से मिलता है? हाँ, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां दोनों एक जगह पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे क्या कहते हैं? और दोनों रेखा एक दूसरे पर कैसा होता है? लंबवत। एकदम नजर में रखिएगा, ये मत सोचिए ऐसा डायग्राम ऐसा फुट्टू बना के देगा, फुट्टू ऐसे भी कर देगा। खाली लंबवत होना चाहिए। बात समझ में आया? ए वाला लाइन पे भी लंबवत ऐसे ड्रॉ करके बना देगा, ऐसे भी बना देगा, जैसे बन करेगा तैसे बना सकता है। ये नहीं कि जैसा बनाया गया वैसा ही होगा। क्लियर हो गया इतना बात? आगे चलिए सर। तो हम बोले हैं कि सर ए पी बिंदु का निर्धारण करना है कि इसका भुज कितना होगा और कोटि कितना होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना सर, ध्यान से देखिएगा। डंटे इतना ना टेढ़ टेढ़ लाया कि ये वाला लाइन रखिए, इस पे किसको काट रहा है, x की y को।
ये लाइन किस पे है लंबवत? एक्स पे लंबवत है। कहां पे है? दिखाई दे रहा है? कहां पे है? 4 पे सर। तो एक्स का मान सर 4 हो गया, भुज का मान 4 हो गया। कोटि पूछेगा सर, कुछ नहीं करना सर। कितना होगा? बुझा गया? तो किसी भी बिंदु को निर्धारण करने के लिए दो रेखाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या होता है? लंबवत होता है। और दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, उसी को क्या कहा जाता है? और वाई अक्ष को। इतना बात क्लियर हो गया? तो पहला लाइन क्लियर हो गया होगा कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु, गाड़ियों यहाँ लिया कर रख देगा, बोले कितना दूरी पर है। जैसे घर के आगे गाड़ी लगाया हुआ है, बोला जाए कितना फीट पर है गेट से, उस दीवार से कितना पड़ता, बताइएगा ना सर। तो पहले लिखा जाता है एक्स को और दूसरा को। तो यही बात लिखा हुआ है कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होता है और दूसरा क्या होता है? क्लियर हो गया पहला लाइन? दूसरा लाइन सर देखिए, इस तल में किरतीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल भी कहा जाता है। एक्स को एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है, तल को इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं सर। एक्स वाई क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, इस पे एक्स और वाई दो ही दिखाया जा सकता है सर, जेड नहीं दिखाया जा सकता। अगर जेड होगा तो एक्स हो गया, मान लीजिए हाई एक्स है हाई वाई है, तो जेड जो होगा ऐसे होगा। कैसे? ऐसे। बात समझ में आया? क्योंकि तीनों देखिए लंबवत होना चाहिए तीनों रेखा। बात समझिएगा सर थोड़ा सा। इस पे भी लंबवत है, इस पे भी 90 डिग्री बनैले है, हेनाउ से 90 बनैले है, केनाउ से देखिएगा सब 90 बनैले। बात बुझा गया? तो इसमें बोर्ड पर एक्स और वाई ही दिखाया जा सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? 2 डायमेंशनल इंग्लिश में, और एक्स वाई प्लेन। क्लियर हो गया इतना बात? आगे देखिए, और अक्षों को क्या कहा जाता है? निर्देशांक अक्ष। जैसे इसको क्या बोले? एक्स अक्ष, इसको क्या बोले? ये बात क्लियर हो गया ना? तीसरा पॉइंट सर देखिए, ये दोनों अक्ष तल को 4 भागों में क्या करती है? कई गो भाग में बटल है दोनों रेखा से। कैसे? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 5 गो, कई गो? तो कई गो बटा हुआ है कितने भाग में? ये बात क्लियर हो गया? तो दोनों रेखाओं जब प्रतिच्छेदित करती है तो इसे कितने भागों में बांटेगी? ये बात क्लियर हो गया? तो यही लिखा है कि ये दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करती है। इन चारों भागों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहिए चाहे 1/4 कहिए। क्लियर हो गया? जैसे एक प्लेट छोला होगा तो 4 भाग में बांटल जाएगा। पहले हाफ प्लेट होता है, बाद क्या बोला जाता है? क्वार्टर। क्वार्टर के मतलब 1/4। क्लियर हो गया? मतलब एक प्लेट में 4 भाग में बांट के 1 भाग आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? 1/4 का मतलब बुझाता है? 1 चम्मच नहीं, 1/4 बुझा गया ना? मतलब 4 भाग में 1 भाग। तब 4 भाग में बटा, इसका 1 भाग ई है, 1 भाग ई है, 1 भाग ई है, 1 भाग ई है। क्लियर हो गया? तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी तो इसे कितने भागों में बांटेगी? और इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बोलो, चतुर्थांश। क्या कहेंगे? ये क्लियर हो गया? कहा जाता है इसे धनात्मक एक्स अक्ष के वार्मावत दिशा। थोड़ा देखिएगा सर, कान बात आ गया। हाँ, धनात्मक ऋणात्मक के बात आया, अब थोड़ा समझिएगा सर। हाई वाला एक्स है कि वाई? धनात्मक है कि ऋणात्मक? का है? तो इसे धनात्मक बोले, एक्स अक्ष है धनात्मक। सर दूसरा कलर कर देते, कोई दिक्कत? बोलो ना चला। हाई एक्स अक्ष धनात्मक है कि ऋणात्मक? लिख दियो ऋणात्मक। कौन दिक्कत? हाई वाई धनात्मक है कि ऋणात्मक? बुझा रहा है?
हाई तो वाई धनात्मक जाना होगा तो मूल बिंदु से कहाँ, ऊपर की नीचे, कहाँ जाना है, और एक शख्स धनात्मक जाना है तो किधर जाना है, एक शख्स धनात्मक अमनौर। हाँ एक शख्स है ना, तो एक शख्स धनात्मक किधर, अमनौर ओरी, एक शख्स ऋणात्मक भालुआ ओरी, पूछा गया ना। तो ये चला जाएगा अमनौर और ये जाएगा, बुझा गया ना। तो एक शख्स धनात्मक लेंगे, इधर धनात्मक होता है और इधर, और वाई अक्ष ऊपर प्लस और नीचे, बुझा गया। एक शून्य धनात्मक ऋणात्मक, हेन्ने हेन्ने वाई हेन्ने, बुझा गया। तो ऊपर वाई प्लस और नीचे हाई हाई। परीक्षा में याद कर लिया कि हम नौर वाला अब भालुआ हो रहा, कौन दिक्कत। अब देखिए तो ये लाइन क्लियर हुआ है कि ये दोनों अक्ष तल को कितने भागों में विभाजित करती है, और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, अर्धवत दिशा एल है। इसका बात समझिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा को बोला जाता है। घड़ी जने घूमता है उसका उल्टा घुमाना है, घड़ी के ना घूमता है, बुझाता है ना। तो उल्टा घुमाना है तो उल्टा कितना होता है, ओकरे दिशा में क्यों करा, उल्टा विपरीत। तो एक्स अक्ष देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष से धनात्मक एक्स किधर से, तो धनात्मक कौन है, तो इधर से वार्मावत दिशा में घुमाना है सर, ऐसे घुमाना है, घूम रहा है, पहुंच गया। तो इसमें पहला इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलर बदलिए, कलर बदलिए, ये बुझा जाएगा एक एक में ना, हज पचना होगा ज्यादा। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ए आ रहा समझ में, चाहे ऐसे एक दो भी इसको दिखाया जाता है, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको इसको गिनती आता है ना तो मदरसा में एडमिशन करा देंगे। इधर देखिए ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये वाला बाबू द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब समझ में आया कि ना। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय, हाँ पाद बोला जाता है, बता रहे। इसको चतुर्थांश बोलिए या पाद बोलिए, लिख लीजिए, बचवा सब चिल्ला रहा है। क्लियर हो गया, इतना बात बुझा गया। तो इसको कौन सा बोलेंगे, इसको इसको इसको। तो याद रखिए घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। चलना कहां से है, कहां से, कौना एक शख्स से, धनात्मक ऋणात्मक, हाँ तो धनात्मक एक शख्स से घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। जन पहले कोठाई तो न के प्रथम पाद बोलिए चाहे प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय पाद बोलिए चाहे द्वितीय, इसको तृतीय पाद बोलिए चाहे तृतीय, इसको चतुर्थ पाद बोलिए चाहे सॉरी चतुर्थ चतुर्थांश बोलिए या चतुर्थ पाद बोलिए, कोनो दिक्कत। ये वाला लाइन क्लियर हो गया। अब आगे नीचे लाइए सर। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है, ये बात समझ में आ गया। और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है उसे कौन सा बिंदु कहा जाता है, एकदम जहान में याद रखियो ना तो बस विकेट गिर जाएगा यार। क्या होता है, अब मूल बिंदु क्या होता है,
क्या होता है? अब पहले x लिखा था कि y, ये चीज क्लियर है? पहले x है, बाद में पहले कौन, अब बाद में, अब मूल बिंदु x अक्ष को, अब y अक्ष को, हेन्ने क्लियर हो गया इतना? अब आगे देखिए, टाइम ओवर हो गया। रुक जा थोड़ा चला दे रहे टेलर, 2 मिनट और रुक जा। इधर आप ध्यान दिए बाबू, थोड़ा सा छापाऊंगे ना बाबू। देखिए, हेन्ने x प्लस हेन्ने y प्लस, किन्ने इस साइड x प्लस है और इस साइड, तो ए वाला में पूछे है कि भुज और कोटि दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा, कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा? कैसे? हाई क्या गया, इस लाइन के ऊपर गया ना, तो इस लाइन के ऊपर जाएगा तो धनात्मक, वाई इस साइड जाएगा राइट साइड तो धनात्मक। बात बुझाया? तो प्रथम पाद में देखिए, ए वाला इधर खींचेगा और ए वाला लाइन इधर खींचे, तो दोनों क्या है, x भी धनात्मक जा रहा है और y भी धनात्मक। तो x का धनात्मक कैसे पता चला? देखिए 1 2 3 4, ये क्लियर हो गया। तो x का मान कितना हो गया? 4, और y का मान देखिए सर 1 2 3, तो x भी धनात्मक गया और y भी क्या गया? तो इसीलिए प्रथम पाद में दोनों होता है प्लस प्लस, क्या होता है? इधर देखियो, अब पहले x लिखाता है, गड़बड़ाइएगा मत। इधर आइए बाबू, कौन माइनस? हाँ, तब पहला हो गया x माइनस और y, अरे ध्यान दो, कौन किस में जाएगा? अरे बाबू, ये वाला कोठा केना से घेरा है, एगो हेन्ने से, तो ये वाला हेन्ने से जन घेरा ले, x माइनस है कि प्लस है? तो ध्यान दीजिए, घेराया किस में है? तो पहले x लिखाएगा और बाद में, तो इधर वाला क्या बोलेंगे और उधर वाला, बुझा गया? तब पूछेगा कि माइनस प्लस कावना पाद में है, कावना में, बुझा गया? ऑब्जेक्टिव बता। इधर देखिए, पहले है क्या माइनस है, तो तृतीय में माइनस माइनस कथी, तो बोले कि -3 -2 कहाँ है, किस पाद में है? बुझा गया? हाय देखो, हाय घेराल कमना से भाई, हेकड़ा से और हेकड़ा 2 गो डंडा से घेराल, तो x प्लस की माइनस, प्लस की माइनस और y, बुझा गया? तो प्रथम पाद में दोनों भुज भी धनात्मक और कोटि भी, तो प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में याद रहेगा? तो याद रखिएगा ना, तो याद रहेगा, तो फिर बर्बाद हो जाएगा। उतारिए, कहीं समझ में सब आ गया कि कहीं बाकी है? क्लियर हो गया? उतारिए बाबू, उतारो, फिर कल चलाएंगे अब टेलर। वीडियो डाला जाएगा, वीडियो देखते रहिएगा लोग, ठीक है? चैप्टर मजेदार चैप्टर है।